अंडमान और निकोबार जज़ायर तज़वीराती तौर पर खलीज बंगाल में वाक़े हैं, जिसकी वजह से इनकी फ़ौजी अहमियत है वो इंडियन ओशन की निगरानी और ख़ित्ते में मुमकिना ख़तरात का जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी बहरिये के लिए एक कीमती अड्डा फ़राहम करते हैं। ये जज़ायर इंडियन ओशन में चीनी और दीगर गैर मुल्की बहरी सरगर्मियों की निगरानी के लिए हिंदुस्तान के लिए एक अहम पोस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जज़ायर कई फ़ौजी तनसीबात का घर हैं, जिनमें ट्राई सर्विस कमांड भी शामिल है, जो कि हिंदुस्तान की वाहिद मुश्तरका अफ़वाज की कमांड है और जज़ायर के दिफा के लिए ज़िम्मेदार है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया इस जज़ीरे पर एक रनवे भी चलाती है, जिसमें बड़े तैयारों को एडजस्ट किया जा सकता है, और तनाज़ात के वक्त एक फॉरवर्ड एयरबेस के तौर पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन हुकूमत जज़ायर पर फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है, जैसे कि नए बहरी और फ़िज़ाई अड्डों की तमीर। इससे अंडमान और निकोबार जज़ायर की अहमियत हिंदुस्तान के लिए एक अहम फ़ौजी असासा के तौर पर बढ़ गई है। खुलासा ये कि तज़वीराती महल वक़ूफ़, मौजूदा फ़ौजी तनसीबात, और जज़ायर अंडमान और निकोबार के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशें इन्हें हिंदुस्तान के लिए अहम फ़ौजी अहमियत का हामिल बनाती हैं। जज़ायर अंडमान और निकोबार खलीज बंगाल में वाक़े हैं, और बहर हनद में कई अहम शिपिंग लेन के करीब हैं, जिसकी वजह से ये एक अहम जियोस्ट्रेटेजिक मकाम है। ये जज़ीरे खलीज बंगाल और बहिरा अंडमान के संगम पर वाक़े हैं और आबनाए मलाका और आबनाए संडा जैसे बड़े समंदरी चौकियों के करीब हैं। जज़ीरों की जुनूब मशरक़ी एशिया, बहिरा जनूबी चीन और सबकॉन्टिनेंट से क़ुर्बत इन्हें बहरी ताक़तों के लिए वसी तर इंडियन बहरुल काहिल ख़ित्ते तक रसाई के लिए एक अहम रास्ता बनाती है। अंडमान और निकोबार जज़ायर इसलिए ताकत के इलाक़ाई तवाज़ुन और इलाक़ाई इस्तिहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मज़ीद बरआं, अंडमान और निकोबार जज़ायर एक कुदरती रुकावट के तौर पर काम करते हैं, जो हिंदुस्तान के मशरक़ी साहिल को खलीज बंगाल के नाहमवार समंदरों से बचाता है। ये जज़ायर हिंदुस्तान के दिफा के लिए एक अहम वसीला और हिंदुस्तान की मजमूई मैरी टाइम सिक्योरिटी हिकमत अमली का एक अहम जुज़ बनता है। आखिर में, अंडमान और निकोबार जज़ायर का खलीज बंगाल में मकाम कई अहम बहरी रास्तों के करीब और जुनूब मशरक़ी एशिया, बहिरा जनूबी चीन और सबकॉन्टिनेंट की क़ुर्बत इनको एक अहम जियोस्ट्रेटेजिक मकाम बनाती है, जो कि बहरी जहाज़ रानी में एक अहम किरदार अदा करती है। ताकत का इलाक़ाई तवाज़ुन और इलाक़ाई इस्तिहकाम की बहाली। जज़ायर अंडमान और निकोबार में सेकेंड स्ट्राइक की सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल होने की सलाहियत है, जो कि एक फ़ौजी हिकमत अमली है, जहां एक कौम अपनी इब्तिदाई अफ़वाज को नुकसान पहुंचाने या तबाह होने के बाद भी जवाबी हमला करने की सलाहियत रखती है। खलीज बंगाल में जज़ायर का महल वक़ूफ़ अहम शिपिंग लेन के करीब और जुनूब मशरक़ी एशिया और सबकॉन्टिनेंट की क़ुर्बत भारत को जज़ायर को मुमकिना जारहीद पसंदों के खिलाफ एक रुकावट के तौर पर इस्तेमाल करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। हिंदुस्तानी फ़ौज जज़ायर पर अपने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रही है, बशमूल फ़िज़ाई और बहरी अड्डे, जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमले की सूरत में दूसरा हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जज़ायर अंडमान और निकोबार का महल वक़ूफ़, फ़ौजी बुनियादी ढांचा, और कुदरती रुकावट के तौर पर किरदार इन्हें हिंदुस्तान के दिफा के लिए एक कीमती असासा बनाता है, और इनमें मुमकिना हमला आवरों को रोकने के लिए सेकेंड स्ट्राइक की सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की सलाहियत है। भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक की सलाहियत के लिए कई ऑप्शंस हैं, जो कि एक फ़ौजी हिकमत अमली है, जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ी। हिंदुस्तान के पास जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ों का बढ़ता हुआ बेड़ा है, जो जौहरी मिसाइलों को लांच करने के लिए एक मुतहर्रिक और मुश्किल से पता लगाने वाला प्लेटफार्म मुहैया करती है। ये आबदोज़ी जौहरी निशाने वाले मिसाइलों से लैस है और इनका इस्तेमाल हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमले की सूरत में जवाबी हमला करने के लिए किया जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) हिंदुस्तान के पास तवील फासले तक मार करने वाले ICBM के बढ़ते हुए हथियार हैं,
जो हजारों किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंच सकते हैं। ये मिसाइल जौहरी वारहेड्स से लेस हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमले की सूरत में जवाबी हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान की फिजाइया जंगी तैयारों के जरिए हवा से मार करने वाले मिसाइलों से लेस है, जिसको अहदाफ तक जौहरी वारहेड्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तैयारों को भारत की सरजमीन पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में, भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक की सलाहियत के लिए कई ऑप्शंस हैं, जिनमें जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ी, ICBMs, हवा से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल, और खलाई असासे शामिल हैं। हिंदुस्तान की मजमूई फौजी हिकमत अमली में इन सलाहियतों की तरक्की और इंज़िमाम का मकसद हिंदुस्तान को मुमकिना खतरात का जवाब देने और मुमकिना हमला आवरों को रोकने की सलाहियत फराहम करना है।